Bye. Bye. Open the door. Door open. Me? Me? Yeah. Okay. Bye. You Hold on, I need to get my bag. Yeah. Bye. Hold on. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं और आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि उतना ठीक नहीं है और तबीयत ख़राब चल रही है आजकल। तो आज मैं आपके साथ अपना बेसिक सा पूजा जो डेली बेस पे मैं करती हूँ वही शेयर कर रही हूँ। मेरे पास कई बार कमेंट आया कि मैं अपना सुबह मॉर्निंग का कैसे ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, मंदिर की पूजा कैसे करती हूँ। तो यहाँ मैंने शालिग्राम भगवान को स्नान करा लिया है। उनको स्नान डेली कराती हूँ, डेली बेस पे, चाहे मैं करा दूँ या हस्बैंड करा दें। प्रियंका भी करा देती है जब वो घर पे होती है तो, और कोई ना कोई तो मतलब पूजा के लिए प्रस्तुत होते ही हैं भगवान के सामने। तो रामलला जी को मैं नहीं नहलाती रोज़ डेली, ठंड में तो बिल्कुल ही नहीं। और एक साफ़ी रखती हूँ, तुलसी दल के साथ उनको ठाकुर जी को स्नान कराया है शंख से। उसके बाद उनको पोंछ दिया है। एक साफ़ी है, उसी से मानसिक रूप से सभी को मैं आचमन करा देती हूँ इसी तरीके से। उसके बाद सबको टीका तिलक करके चंदन से, और ये अष्टगंध का चंदन रखती हूँ। जब भी हम जाते हैं तो मैं अयोध्या से ले आती हूँ अपने घर, मतलब मेरा घर तो अयोध्या में ही है, मैं वहीं से ले आती हूँ और चल जाता है अच्छा खासा ये। तो पिछले कई साल पहले मैं लाई थी, अभी तक मेरा ये चल रहा है। तो सबको मैंने चंदन टीका कर दिया। यही डेली बेस पे मेरा पूजा होता है, कोई विशेष ऐसा नहीं होता है कि, आई थिंक सब जगह यही ऐसे ही लोग करते होंगे, अपना अपना और भी तरीका है करने का। मैं इसी तरीके से करती हूँ। उसके बाद तुलसी जी हरी भरी हो गई हैं फिर से, तो तुलसी जी का दल, तुलसी दल एक पत्ता, उनको मैं शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ाती हूँ, क्योंकि बिना उसके तुलसी दल के शालिग्राम की पूजा अधूरी होती है। यदि पत्ता हरा मिल गया तो ठीक है, पत्ती अगर सूखी है तो वो भी मैं रखती हूँ। थोड़ा सा मंजरी ही चढ़ा दिया, कुछ भी चढ़ा दिया, पर तुलसी दल अनिवार्य होता है, ऐसा मानते हैं जहाँ पर ठाकुर जी हों। तो बस उसके बाद यहाँ पे आरती कर दिया, धूप बत्ती है, और उसके बाद घी का आरती यही आरती हो जाती है। उसके बाद फिर जो भी अपना स्तुति है वो सारे जो भी है होते हैं वो कर लेती हूँ, जो जितना मुझे आता है। वैसे मुझे हर चीज़ें तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कंठस्थ हैं। उसके बाद फिर यहाँ मंदिर की पूजा ख़त्म करके फिर बाहर शिव जी को जल चढ़ाती हूँ। बाहर जाके वहाँ उनको जल दिखा के, कभी मौसम ख़राब होता है तो जब मैं यहाँ से दिया बाती करती हूँ तो यहीं अंदर से ही विंडो से उनको दिखा देती हूँ। बच्चे चले गए हैं और स्कूल, और इस टाइम तक बच्चों का स्कूल खुला हुआ था। ये वीडियो तभी मैंने रिकॉर्ड करी थी, बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बात करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। खांस खांस के पूरा शरीर हिल रखा था, पेन होता, खाली गले में पेन, पेट पे पेन, मेरे जो टाँके हैं सिजेरियन वाले उस पर पेन, मतलब पूछिए ना। बात करना भी दुश्वार हो रखा था। एक दिन मैं लाइव भी आई थी आपसे मिलने। तो नाश्ते में झट से हमने ये इडली बनाया था। तो मैं चाय नहीं ले रही हूँ, मैं केवल इडली केचप के साथ ले लूँगी, और हस्बैंड को केवल चाय दिया क्योंकि मैं जल्दी चाय नहीं पी पाती। वही गरम गरम चाय मुझसे नहीं पिया जाता है। जब कहीं जाना होता है तब मैं, इतना जल्दी में चाय नहीं होता मुझसे। तो हमें बैरी जाना था एक्चुअली। हस्बैंड को वीकेंड में भी टाइम नहीं मिलता, और हमने बच्चों को छोड़ा और फिर उसके बाद हम टीके मैक्स चले गए, क्योंकि अब हम जाएंगे तो फिर तीनों बच्चे भी जाएंगे या चारों बच्चे जो भी होंगे,
घर होते हैं घर पे, 2 छोटे तो जाते ही जाते हैं, और फिर ठंड में उनको निकालना, हर जगह घुमाना, इस समय थोड़ा सा हम अवॉइड ही कर रहे हैं। फिर हम TK Maxx आ गए, कुछ हमने गिफ्ट शॉपिंग करी है। और जब रामकृष्ण नहीं होते हैं तो सुकून से थोड़ी शॉपिंग भी हो जाती है। हालांकि तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, बट अब क्रिसमस सर पे है और किसी के लिए हमने कोई गिफ्ट नहीं लिए हैं, तो TK Maxx ही हमें बेस्ट लगता है। यहाँ ब्रांडेड चीज़ें भी मिलती हैं और अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कभी कभी ऑफ़र में भी मिल जाती हैं अच्छी चीज़ें। तो कुछ इसी तरीके से कुछ जेंट्स का, लेडीज़ का, कुछ मिला जुला के हमने यहाँ से शॉपिंग कर लिया। और उसके बाद फिर हम घर आए। फिर मुझे लंच भी बनाना था, एक्चुअली हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, मैं भी सुबह जॉब करके आई थी। पिछले कुछ दिनों से तो वैसे ही जॉब पे नहीं जा रहे थे क्योंकि तबीयत ख़राब थी और खांसी इतनी आ रही थी, उल्टियाँ वगैरह भी हुई थी। तो इस सब कई रीज़न होते हैं कि आप जॉब पर नहीं जा सकते हो, अलाउड नहीं होता है। उल्टी हो जाए यदि तो 72 आवर तो आप वैसे भी नहीं जाओगे। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी, तो जॉब से मैंने छुट्टी ले लिया था। और यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें मुझे दिखी, और गिफ्ट से रिलेटेड मेकअप्स के भी अच्छे अच्छे ब्रांडेड सामान यहाँ मिल जाते हैं। तो कुछ खास नहीं लिया, बस ज़रूरत की जो चीज़ें थी, कुछ गिफ्ट्स थे वो लिए हमने। आगे जब ब्लॉग शेयर करूँगी तो उसमें आपको कुछ ऐसे सरसरी तौर पे गिफ्ट मैं दिखा दूँगी मैंने क्या लिए हैं। और यहाँ से भी हमने कुछ लेडीज़ जो ये ट्रैवल बैग्स वगैरह होते हैं वो लिए हैं यहाँ से। ये DKNY का ये तो मैंने लिया ही लिया है, ये गिफ्ट के लिए लिया है, देने के लिए। तो इसी तरीके से ब्रांडेड चीज़ें ही यहाँ मिलती हैं। उसके बाद फिर हम घर आए। मैंने पहले से ही ये फ्रिज में ये सब काट कूट के रखी रहती हूँ, केवल आलू कट करना था। बाकी ये बीन्स हमने काट के धुल के साफ़ करके फ्रिज में स्टोर कर रखा हुआ है। तो बस यहाँ इसी की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। ये फ्रोज़न मैं हमेशा रखती हूँ फ्रिज में, पहले नहीं रखती थी, बट हम अकेले होते हैं, अपने स्वास्थ्य को, अपने बिज़ी शेड्यूल को देखते हुए ये सारी प्लानिंग करके हमें रखनी पड़ती है मील प्रेप के तहत। मैं नहीं रखती थी, मैंने मेरे फ्रेंड से सीखा, तो मैं भी इसी तरीके, हालांकि वो तो शायद मास्टर ग्रेवी वगैरह कुछ बना कर रखती है, बट मैंने कोई ग्रेवी इसमें नहीं मिलाई है। इसमें केवल प्याज और टमाटर है बस, और ये लहसुन वगैरह का भी पेस्ट बना के रखती हूँ। तो मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं मिलाया है। साथ में मसाला मैं हमेशा ऐसे ही तड़के में मिलाती हूँ जब मुझे बनाना होता है। बस साथ में ये टमाटर और प्याज का ये जो हमने फ्रोज़न क्यूब बना के रखा है ये डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। जो टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह भुनने का जो टाइमिंग होता है और व्यवस्था करने का, उसको काटना, चॉप करना, ये सब थोड़ा सा टाइम मतलब सेविंग हो जाती है। जल्दी में बनाना होता है तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो वही था कि जल्दी से ही आके बनाना था खाना। तो यहाँ मैंने यही आलू की और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी दाल बना दिया था, ये टिफ़िन में देना था हस्बैंड को, रोटी बनाया था, चावल बनाया था। इतनी चीज़ें मैंने जल्दी, सब कुछ मैं यहाँ पे चावल वगैरह सब भिगो के गई थी, दाल वगैरह सब भिगो के गई थी। कुछ मुझे ऐसा मतलब आधे घंटे के अंदर मेरा इतना खाना बन के रेडी हो गया। उसके बाद हस्बैंड चले गए हैं। फिर प्रियंका का ये लास्ट डे था, प्रियंका भी आ गई थी घर वहाँ से। हमें जाके प्रियंका को हमने कलेक्ट कर लिया था स्कूल से, क्योंकि प्रियंका उस दिन लास्ट डे था प्रियंका का, तो प्रियंका की जल्दी छुट्टी हुई थी। फिर ये कई दिनों से हमारा एक ये किचन का नया हेल्पर है जो हमने लिया, कई दिनों से हमने ले रखा था इसको, बट मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रही थी। तो ये हमने इंस्टेंट पॉट लिया है, और ये खासकर प्रियंका या इनके पापा की कुकिंग के लिए लिया है। और जैसे
कभी अब मेरी इधर तबीयत जब ख़राब थी तो कुकिंग वगैरह में बड़ी दिक्कत होती थी। बच्चे जैसे तैसे काम चलाते थे, क्योंकि मैं इतना खाना फ्रोज़न करके भी नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा फ्रेश ही बनाती हूँ। लेकिन कभी कभार जैसे चने वगैरह यही सब जो जो देर से बनने वाली चीज़ें हैं मैं वही फ्रोज़न रखती हूँ। बाकी कभी दाल चावल या इस तरीके की चीज़ें स्टोर करके नहीं रखती हूँ। जब भी बनाना होता है तब तुरंत बना लिया। तो एक आध दिन की रखी हुई सब्ज़ी चल जाती है, लेकिन बाकी तो बनाना ही पड़ता है। खैर, तो इसको अनबॉक्सिंग किया, इसमें ये प्लग निकला है, ऊपर मैनुअल है इसका, और साथ में इसके सारे फंक्शंस हैं। रामकृष्ण भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो ये भी यहीं मंडरा ही रहे हैं आगे पीछे। तो ये काफ़ी, ये 5.7 लीटर का है। वैसे अगर आप बड़ी फैमिली वाले हैं तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, हमारे लिए इतना इनफ है। और रख रखाव धरना उठाना थोड़ा हैवी भी है ये, बट इसका मेंटेनेंस ठीक है, इजी है। और इसके स्टेनलेस स्टील है सारे, इसके फंक्शन अंदर के बॉडी इसकी पूरी स्टील में है। और मैंने इसको लिया है, देखती हूँ, अभी मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। इसका क्या फंक्शन है समझते समझते आप समझ पाएंगे। कोई चीज़ तुरंत नहीं है समझ में आती है, ना ही आप कोई पेट से सीख के आए होते हैं कि तुरंत सब पता चल जाए। तो इसमें सारे फंक्शन लगे हुए, सारे ऑटो मोड पे हैं। इसमें योगर्ट भी बन जाता है, राइस भी बन जाता है, 7 in 1 फंक्शन में है ये। और सब्ज़ी दाल एक साथ आप 2 चीज़ें भी बना सकते हैं, 3 चीज़ें भी बना सकते हैं। बट ये ज़्यादा बड़ा वाला तो है नहीं, जो 7 लीटर का होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। इसका तला भी अच्छा खासा मज़बूत है, मोटे तले में है, तो चीज़ें भी जल्दी जलेंगी नहीं इसमें। तो मैं भी अब नया ली हूँ, तो पहला दिन था, बट अभी ये अच्छे से काम कर रहा है। अब तो काफ़ी दिन हो गया मुझे यूज़ करते हुए। इसमें ये एक स्टैंड भी है, इसमें आप डबल लेयर में बना सकते हैं खाना, यही उसी लिए ये स्टैंड होता है। तो चलिए आज इसको मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो खाना पीना सब बना चुकी हूँ, बट फिर भी ये यहाँ का फ़िल्टर है पीछे का, जैसे राइस वगैरह बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर होता है वो यहाँ से स्टोर हो सकता है, बीच बीच में मैसी ना हो, कहीं गिरे ना, तो उसके लिए है ये। तो अभी इसको मैं स्टेलाइज़र करूँगी, स्टेलाइज़ करके इसमें जो प्रोसेस लिखा हुआ था मैंने उसी प्रोसेस से फर्स्ट स्टेप किया है, और सारा कुछ वॉश किया है, रबर्स वगैरह निकाल के सब क्लीन किए हैं। और यहाँ मैंने मैनुअल खोल लिया था, इसमें जो फर्स्ट स्टेप था मैं उसी फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर रही हूँ। और उसके बाद ये खाना तो बन ही चुका था, मैं क्या बनाती, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें राजमा ट्राई करते हैं, नेक्स्ट डे भी काम आ जाएगा। तो खड़ा राजमा था, उबाला वगैरह नहीं था पहले से, ना भिगोया था ना सोक किया था। तो ये मैं मैनुअल दिखा रही हूँ, मैंने इसका फर्स्ट स्टेप किया है। इसमें जस्ट वाटर मैंने डाला है, वाटर डाल के पूरा स्टरलाइज कर रही हूँ, और साथ में इसको फिर क्लीन करूँगी। उसके बाद सब कुछ क्लीन किया, ये देखिए खाली वाटर को बॉयल किया है अच्छे से स्टीम करके, और फिर इसको एक एक चीज़ इसका साफ़ करके मैंने फिर इसको यूज़ में लिया है। तो मैंने इसमें वैसे तो मीठा बनाते हैं हमारे यहाँ, कोई भी नया बर्तन लेते हैं तो मीठे में तो मैंने कुछ नहीं बनाया। इसमें मैंने कहा चलो पहले राजमा गला कर देखते हैं। तो राजमा यहाँ मैंने निकाल के धुल लिया था अच्छे से। ये राजमा जैसे सोक करना हो तो आप पहले से सोक करके बनाएं तो कम टाइम लगता है, बट मैंने इसको रॉ ही बनाया था, इसको सोक नहीं किया था ओवरनाइट। तो यहाँ मैंने सौटे मोड में इसको डाला है, और उसके बाद यहाँ ऑयल दिया है, थोड़ा तेज पत्ता है एक, और इलायची है, लौंग है, साथ में यहाँ मैंने मसाला घोल के रखा हुआ है। जब जैसे जैसे हम कढ़ाई में तड़का लगाते हैं, पैन में लगाते हैं, उसी तरीके से मैंने इसमें भी बनाया है। प्रोसेस वही है सारे, बट इसमें कितना टाइमिंग लगता है, क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है, वो सब अभी आपको एंड ऑफ द रिज़ल्ट एंड ऑफ द कुकिंग आपको देखने को मिलेगा। और टाइम जितना हम चूल्हे पर बनाने में लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा कम लगा है।
और ये सारे जो फ्रोज़न वाले रखे होते हैं, मैंने मसाला बना के रखा है, 2 क्यूब वो डाला। इसमें लहसुन का पेस्ट अलग से बना के रखती हूँ, साथ में मेरा कुछ नहीं होता है, सब मैं अलग अलग बना के रखती हूँ। और ये देखिए जैसे मसाला हम कढ़ाई में भूनते हैं, अच्छे से ये भुन गया है। वही अभी तक मैंने सौटे मोड पे ही रखा है इसको। और सब जब भून लेंगे अच्छे से, पानी डाल के लास्ट में इसको प्रेशर में, जो प्रेशर कुक है उसमें लगाएंगे। तो हाई प्रेशर में मैंने लगा दिया है। अगर मान लीजिए मैंने सोचा कि जैसे उबाला होता है या रात में सोक किया होता है राजमा या चना हुआ या कुछ भी है, तो यहाँ मैंने इसको हाई प्रेशर पे लगा दिया है कम से कम 40 मिनट के लिए। 20 मिनट आई थिंक इनफ होता है राजमा के लिए, लेकिन अगर इसमें बनाना है तो। लेकिन क्योंकि उबाला नहीं था और सोक किया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने 40 मिनट लिया इसमें। तो 40 मिनट में मैंने फिर खोल कर इसको देखा, तो ये अच्छे से राजमा हमारा गल गया था। बस इसको क्या करना था कि सब मैश ही करना था। अभी ये एकदम से मैश वाला सिचुएशन में नहीं दिख रहा है, ऐसे दाने दाने आपको दिख रहे हैं खड़े खड़े, बट इसको मैंने कलछी से या पोटैटो मैशर हो उससे आप मैश कर दीजिए। बट ये देखिए अच्छे से ये गल चुका है इस टाइम तक। उसके बाद ये गाढ़ा जब मैश करेंगे ना, मैशी मैशी सा हो जाएगा तो गाढ़ा भी हो जाएगा, आपकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी। और राजमा बहुत अच्छा बना था, हमने नेक्स्ट डे भी खाया। राजमा वगैरह तो रखा हुआ खा सकते हैं। मैं तो राइस तो बनाया ही था, तो यहाँ मैंने राजमा और राइस, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था तो मैंने और शिवांश ने बाद में खाना खाया। शिवांश बाद में आया था तो मैंने और शिवांश ने बाद में खाया। शिवांश को राजमा चावल बहुत पसंद है। तो ये देखिए हमने फिर शिवांश को दिया और साथ में मैंने भी लिया। तो ये देखिए राजमा कितने अच्छे से कुक हो गया है हमारे राइस के साथ। बहुत टेस्टी राजमा बना था इसमें। और इससे ज़्यादा तो कुकर में लग जाता है, यदि आप राजमा पहले से उबाल के ना बना रहे हों या भिगो के ना बना रहे हों तो इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन विदिन 40 मिनट में हमारा राजमा बन के रेडी हो गया था। उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, एकदम शाम हो गया है। तो बस कुछ ऐसे ही मीठा सा खाने का मन था और पूरा मुंह ख़राब हो रखा है इस समय। तो मैंने सोचा कि चलो सूजी और बेसन का हलवा बनाते हैं, ऐसे जो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का होता है। इसमें मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं, क्योंकि मीठे की कुछ क्रेविंग जैसी भी हो रही थी, मुंह बहुत फीका फीका सा था। तो यहाँ मैंने घी में सूजी ले लिया है। जब सूजी थोड़ा सा जो है भुन गया है, उसी समय मैंने इसमें बेसन मिला दिया है। 1 टेबल स्पून के करीब में बेसन लिया है और गरम होता है बेसन इस समय। ठंडी में बहुत अच्छा होता है ये वाला हलवा। और इसको बहुत ज़्यादा मुझे सूखा वाला नहीं बनाना, लिक्विड ही रहेगा इसमें ज़्यादा। जैसे लपसी टाइप की होती है, जो लपसी होती है ना, वो उसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। तो सबको अच्छे से यहाँ पे मैंने भून लिया है। और जब ये कलर इस तरीके से एकदम चेंज हो गया है, तब इसमें गरम सा पानी डाला है एकदम। और पानी, क्योंकि सूजी भी है वो भी फूलती है, बेसन भी है वो भी फूलता है, तो सूजी और बेसन का 4 गुना पानी इसमें जाएगा। ज़्यादा गाढ़ा वाला नहीं बनाना है, सुखाना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा पतला ही रखना है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से पतला वाला रखा है। उसके बाद चीनी मिला दिया है टेस्ट के हिसाब से। और ये थोड़ा सा मैंने काली मिर्च इसमें मिला दिया है। उसके बाद बादाम वगैरह, काजू वगैरह, जो भी ड्राई फ्रूट मिलाना चाहे मिला सकते हैं, नहीं मिलाना चाहे ना ऐड करें, आपके ऊपर है। हमें अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट वगैरह तो मैंने ऐड कर दिया। तो अगर आप नहीं खाते हो ना ऐड करें, कुछ भी इससे नहीं बिगड़ता है। उसके बाद इलायची मिला दिया और बस ये हमारा अच्छा सा गरम गरम सा हलवा बन के रेडी हो गया। वैसे भी ये सूख के तो एक सूख जाता है थोड़ी देर के बाद ही, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है, अभी तो खाएंगे भी नहीं, जलेगा। तो शिवांश को तो ये सब पसंद नहीं है, तो मैंने मेरे लिए और प्रियंका के लिए ही कटोरी में निकाला है। बाकी
जब थोड़ा सा जम सा गया था ये, क्योंकि ठंड भी हो रही है यहाँ पे, तो हमने ये शाम को हलवा खाया गरम गरम सा, और प्रियंका को भी दिया, रामकृष्ण ने भी हमारे साथ खाया, इसी कटोरे में हमने सर्व कर लिया था। हाँ, तो बस अभी आके ही थोड़ा सा बैठी हूँ, और आज पहले दिन ट्राई किया है राजमा, और अच्छा बना है, और ठंडा हो जाएगा तो रख दूँगी उसको फ्रिज में, कल नहीं बनाना पड़ेगा कोई ऐसा खाना, तो जस्ट राइस वगैरह ही बनाना है। इसमें ना राइस भी एक दाल और चावल आप एक साथ कुक कर सकते हैं, तो आसानी है। और ज़्यादा जैसे छोटा कुकर, बड़ा कुकर, ये कुकर वो कुकर रखने से अच्छा है इसमें बस धीरे धीरे फंक्शन समझना है उसका। मैंने भी कभी यूज़ तो किया नहीं है, लेकिन राजमा उसमें अच्छा बना है। और जैसे मैं मान लो मैंने छोले बनाए हैं, अब 20 मिनट में उसे बनने हैं, अब 20 मिनट में मैं वहीं पर बैठी नहीं रहूँगी, किचन में इन्वॉल्व नहीं रहूँगी, कुछ और काम कर लूँगी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इजी ही होगा। और सबसे बड़ी बात है इनके पापा की और प्रियंका के लिए, क्योंकि वो जब गैस चलाती थी, ये कभी कभी दाल चावल तो वो बना ही लेती है ना, तो मुझे डर ही लगता है हमेशा कि मैं निश्चिंत नहीं रह सकती थी। तब भी देखा करती थी कि कहीं कुछ काम ना बिगड़ जाए या कुछ खतरा ना हो जाए। दाल में सीटी कितनी आनी है बार बार पूछा करते थे, तो इसमें शायद मेरे ख्याल से इजी हो जाए और वो लोग अच्छे से इसमें सीख सकेंगे खाना बनाना। और जैसे जैसे आगे यूज़ करती जाऊंगी आप देखेंगे ही। बाकी जो बड़े कुकर हैं सोच रही हूँ उठा के रख दूँ उनको, सर ज़रूरत पे कभी कभार समय पे उसको निकालूंगी, इसमें सारा काम हो जाएगा। जस्ट गैस जलाने का मतलब है केवल। अच्छा, इसमें योगर्ट वगैरह भी बन जाता है, लेकिन मेरे पास योगर्ट मेकर ऑलरेडी है, बट इसमें बन जाता है, सिस्टम है, मैंने देखा है। और मैंने बहुत पहले देखा था इसे अमेज़ोन पे और सेव करके रखा था, मंगाया। ये अभी डील में था, ये जो ब्लैक फ्राइडे का डील था चल रहा था ना, उसी में था, तो उसी डील से मैंने लिया था इसको। और आज कई दिनों से आके रखा था, लेकिन तबीयत ही ख़राब ऐसी थी कि मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा आज चलो खोल ही डालती हूँ, क्योंकि इस हफ्ते मैं घर जॉब पे भी नहीं गई हूँ और घर पे ही हूँ। तबीयत तो ऐसी ख़राब हो रखी है कि क्या बताएं, सबकी ख़राब है। कल वो तवे पे सेक कर बनाया था हस्बैंड ने, लौंग, इलायची और अदरक डाल के, पाउडर अदरक का, और शहद में मिला के उन्होंने बनाया था पेस्ट, एक होम रेमेडीज़। तो हमने उसको खाया। वैसे हम लौंग वोंग ज़्यादा खाते नहीं हैं, तीखा लगता है लेकिन उसको खाने से आराम हुआ, खांसी को बहुत आराम है। और उल्टी भी हुई मुझे। वो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, पित्त वगैरह चढ़ जाता है दिमाग में, सर में दर्द, उल्टी, खट्टी खट्टी सी उल्टी हो रही थी। तो यही सारी चीज़ें हैं, चल रही है। बस बच्चे ठीक रहे, ये ख़राब हो जाता है इनकी तबीयत। रोशनी कम आ रही थी इस रूम में, तो गई थी लाइट जलाने के लिए। विंटर भर यही चलता ही है, कुछ कोई ऑप्शन नहीं दिखता, जबकि बहुत ही अवॉइड करते हैं कि कहीं जाएं ना जाएं। कुछ काम ऐसे बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होते हैं तो ही बाहर निकलते हैं घर से, और बाकी कहीं जाने का मन नहीं करता है, इसी वजह से कि बहुत जल्द ठंड लग जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। छोटे बच्चे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए अवॉइड ही करते हैं कहीं ना जाएं। लेकिन स्कूल जाना ही है, बाहर सबको जाना ही है, बच्चे हैं वो ले आते हैं, उनको ठीक होते होते वो, और उसके बाद सारा कुछ आपके ऊपर आ जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल ना ख़राब हो, क्योंकि फिर आप सबके लिए दौड़ते हो, आपके लिए दौड़ने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है।
इसलिए खुद को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, खुद का ठीक रहना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, आदत भी कुछ ऐसी ही होती है ना, जब तक हम लोग बीमार नहीं होते तो चक्की की तरह चलते रहते हैं। जैसे मशीन है, जब कोई ख़राबी आ जाती है तब वो ख़राब पड़ जाती है, नहीं तो तब तक उसका कोई ख्याल नहीं रखता। वैसे ही हम लोग हैं, अपने आप को मशीन ही बना रखे हैं। पर ऑप्शन ही क्या है, करे ही तो क्या। कितना भी इजी लाइफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन होता ही है, क्या करें। हाथ में दर्द होने लगा, तो चलिए फिर जैसा भी आगे तो इसमें जब काम करूँगी तो आपको पता ही चलेगा क्या इसका रिव्यू है। आज पहले दिन यूज़ किया था तो आपको दिखा दिया, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में जल्दी से ठीक ठाक होके। और इस ब्लॉग में कुछ पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।